दी, तू मेरे साथ 1 घंटे चल, सत्संग सुनने चल। ना आपने कहा और वो माने ही क्यों? आप जीवन भर उसे क्या मनाते रहे? हरि मास्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, माँ बाप ही सिखाते हैं कि जाओ उन पत्थर की मूर्तियों को जल चढ़ा के आओ। बेटी जा, तुझे पति अच्छा मिल जाएगा, बेटा जा, नौकरी अच्छी मिल जाएगी। उस माँ ने कभी ये नहीं सिखाया कि बेटा तू रोटी भी तब खाना, पहले दादी और बाबा को पूछ के आ। वो भूखे तो नहीं है, वो प्यासे तो नहीं है। बड़े भाई बहन ने कभी नहीं सिखाया कि जा मम्मी की सेवा कर। जब हम जिंदा जीवों की तरफ उन्हें सिखाएंगे ही नहीं तो वो पत्थर में दिल लगाए रहे, उनका दिल भी पत्थर का हो गया। अब वृद्धावस्था पर सेवा के लिए क्यों दर बदर भटकते हो? वो बच्चे क्या आपकी सेवा करेंगे? अभी महाराज जी ने कहा था कि थाल सजा लिया, घर में बूढ़ी माता, उसे डायबिटीज है, ज्यादा देर भूखी रहेगी तो बेचैन हो जाती, घबराहट हो जाती। वो कहती बहू कुछ बनाया है कि चुपचाप बैठी रहो, अभी माता रानी के लिए भोग लगाने जा रहे हैं। थाल सजा लिया, अब माता रानी क्या खाएंगी वो तो आप सब जानते ही हो। घर में बूढ़ी माता भूखी बैठी है। अब ये चीजें सिखाई किसने? माँ बाप ने ही सिखाई। आज हम आप लोगों को कुछ सिखाएं, सेवा सिखाएं और दान पुण्य धर्म सिखाएं, साधना सिखाएं, तो कितने लोग जिनके घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, 4-4, 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं, अब वो क्या दूसरे की सेवा करेंगे और क्या साधना करेंगे? यदि सत्संग में, जबकि आप लोगों को सत्संग में लाने का क्या भय रहता है पता है? कि कहीं मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा साधु न हो जाए, ये भय रहता है। क्या आप साधु हो गए? आप सबसे तृप्त हो गए, भोग वासनाओं से तृप्त हो गए, मकान दुकान से तृप्त हो गए, क्या आप साधु हो सकते हो? वो बच्चा कैसे साधु हो जाएगा यदि उसके संस्कार नहीं है? तो साधु होने के लिए तो कई एक जन्मों का संस्कार चाहिए, लेकिन सुधार करने के लिए जरूर मुझे सत्संग चाहिए, वर्तमान सत्संग चाहिए। और जब वर्तमान सत्संग मिलता है तो वो संतानें सुधरती हैं। तो आज से ऐसा संकल्प कर लो कि हम उन बच्चों को भी संतों की शरण में ले जाना सिखाएं, ताकि वो सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की बात मानना और अच्छे संस्कार सीख जाएं। और जब अच्छे संस्कार सीखते हैं तो निश्चय ही आप याद कर रखना कि जो उदंड बालक होता है, तुम पहले पड़ोसी को गाली देना सिखाते हो, और जब पड़ोसी को देते देते वो इतना परिपक्व हो जाता है, पड़ोसी ने तो अपना बदलाव कर लिया, सुधार कर लिया, या वही निकल के दूसरे गांव में चला गया, अब उस बच्चे को गाली सुनानी है तो फिर वो ढूंढता है अब किसे सुनाए, तो माँ बाप ही मिलते हैं, उन्हीं सुनाते। हम जैसे संस्कार बच्चों को देते हैं, बच्चे वही चीजें मेरे ऊपर उपयोग करते हैं। और कब करते हैं? जब आप उनका सुधार भी नहीं कर सकते हो। मेरे पास भी शिकायतें तब आती हैं, बेटे की शादी होने के बाद बहू घर में आई और शिकायतें शुरू। अब आप जानते हो कि अब वो बच्चा मान जाएगा? अब वो बच्चा नहीं मानेगा। यदि यहाँ नौजवान बच्चे बच्चियां होती तो उनको कुछ और सिखाते और वो सीखते, लेकिन फिर भी जो लोग भी हैं वो सीखें और समझें कि क्या कहा गया है। एक इस भजन के माध्यम से आपको सुना रहे। औलाद के खातिर इन